गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बताया जाए क्या हम लोग देख रहे थे? होमवर्क दिए थे सर बनाने के लिए, बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। बना था? यस सर। वेरी गुड। एक बता दीजिएगा सर हमारे डेली रूटीन वाला। क्या वाला? माय डेली मेनू का एक टेबल था ना सर, वो पूछा, बन गया था वो भी। तुम लैपटॉप से कनेक्ट हो आकाश? यस सर। यस सर। स्क्रीन शेयर करो, सब देखेगा सोर्स कोड। अलाउ कीजिए सर। ओके। हाँ चलो। शेयर करो आकाश। कर रहे हैं सर। देखिए सर। सब जो है वो रन कराते जाओ, जो तुम बनाए हो, जो होमवर्क में हम दिए थे। ये देखिए सर, एक हो गया वेरी गुड। पहला। वेरी गुड। देखिए दूसरा। वेरी गुड। देखिए सर तीसरा। गुड। देखिए सर। वाह, वेरी गुड। देखिए सर। वेरी गुड। चलो अब यहाँ पर एक एक करके सोर्स कोड ये कर दो। किसका जरूरत है जी? स्क्रीनशॉट लेना। और लोग बनाए हो? यस सर, हम व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए सर। सर बनाए वेरी हैं गुड। सर, 7 बनाए, तीनों अभी नहीं बनाए सर। जो जरूरी है उसका सोर्स कोड देख लो। डेली मेनू वाला कर लो जी, कोई एक कह रहा था डेली मेनू वाला। इसे दिखा रहे हैं सर। यस सर देखिए। शुरू से इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा और शुरू से ये करो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इस कोडिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रॉल करो। हो गया। चलिए ठीक है। और किसी सोर्स कोड का जरूरत है? इसका ले लो एक। बाकी लोग म्यूट रखो, बाकी लोग साउंड को म्यूट रखो। ले लो सोर्स कोड का। ये 4 बनाए हैं सर। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग इसमें सर आगे एक
तो सर हाँ एक क्वेश्चन उसमें हमको पूछना था। पूछो। पूछो क्वेश्चन। चलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा। हम लोग देख रहे थे टेबल टैग। हम लोग देख रहे थे टेबल टैग, और टेबल टैग में भी कंप्लीट ही हो चुका था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पीडीएफ निकालते हैं। हैंड रिटन नोट्स, HTML हैंड रिटन नोट्स। सर पीडीएफ सेंड नहीं किए हैं सर। कहाँ तक पीडीएफ हुआ था सेंड? Sir, 22 page. ट्वेंटी टू तक, टेबल तक हो चुका है, यानी टेबल तक तो हो गया है ना 22 पेज। पीडीएफ बोल रहा 22 तक हुआ है। Yes, sir. यस सर। हाँ, तब तो इतना तक है ही, तब क्यों बोल रहे हो पीडीएफ? इसके बाद ना आप पीडीएफ शेयर करेंगे। यस सर। अब यहां से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्क्यू टैग। मार्क्यू का भी आपका पीडीएफ शेयर है। मुझे याद है फॉर्म एलिमेंट तक, फॉर्म एलिमेंट से मुझे शेयर करना है। जब फॉर्म एलिमेंट हम पढ़ाएंगे तो फॉर्म बनाने के लिए। अब आइए, अब हम लोग देख रहे हैं आज के क्लास में मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग का काम क्या होता है कि अगर आप अपने वेब पेज पे किसी टेक्स्ट को स्क्रॉल करना चाहते हो, किसी टेक्स्ट को स्क्रॉल करना चाहते हो, इमेज को स्क्रॉल करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स को अगर स्क्रॉल करना चाहते हो तो उसके लिए मार्क्यू टैग यूज करते हैं। ठीक है, दिस टैग इज, पढ़ो यहाँ पर मार्क्यू टैग के बारे में। दिस टैग इज यूज्ड टू स्क्रॉल टेक्स्ट एंड इमेज इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, या इमेज को क्या कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मार्क्यू टैग का एट्रीब्यूट्स है। उस एट्रीब्यूट्स के मदद से तुम किसी भी इमेज को, टेक्स्ट को स्क्रॉल कर सकते हो। देखो तो फर्स्ट एट्रीब्यूट तुम्हारा क्या है, डायरेक्शन। फर्स्ट एट्रीब्यूट है तुम्हारा यहाँ पे डायरेक्शन। डायरेक्शन में लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ठीक है, राइट, लेफ्ट है, राइट है, अप है, डाउन है। अगर डायरेक्शन में लेफ्ट दोगे तो लेफ्ट साइड के तरफ डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर बिहेवियर दोगे, लेफ्ट दोगे तो लेफ्ट साइड होगा, राइट दोगे तो राइट साइड स्क्रॉलिंग होगा, अप दोगे तो ऊपर स्क्रॉलिंग होगा, डाउन करोगे तो नीचे की ओर स्क्रॉलिंग होगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको एक एक करके। 1 मिनट आप वेट कीजिएगा। हाँ, तो ध्यान देंगे, डायरेक्शन देखा। अब उसके बाद बिहेवियर है। बिहेवियर में है कि स्क्रॉलिंग का बिहेवियर क्या होगा, जो भी टेक्स्ट इमेज स्क्रॉल करेगा उसका बिहेवियर क्या होगा।
किस मोड में स्क्रॉल करेगा? एक स्लाइड मोड में स्क्रॉल करेगा, एक बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल करता है, ठीक है, और एक अल्टरनेट मोड में। मैं दिखाऊंगा कि अल्टरनेट में कैसे काम करेगा, स्लाइड कैसे काम करता है, स्क्रॉल कैसे काम करता है। तीनों वैल्यू में अलग अलग स्क्रॉलिंग होगा, राइट। थर्ड है तुम्हारा स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट कहने का मतलब जो भी टेक्स्ट या इमेज को तुम स्क्रॉल करोगे, ठीक है, उसके स्पीड को ये क्या करेगा? कंट्रोल करता है। स्पीड को मेनली कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? स्क्रॉल अमाउंट, यानी स्क्रॉलिंग अमाउंट स्पेसिफाई करते हैं। अगर स्क्रॉल अमाउंट 10 दोगे, ठीक है, फिर 20 दोगे, फिर 30 दोगे, फिर 40 दोगे, 50 दोगे, तो फास्ट स्क्रॉल करेगा। अगर जितना तेजी से तुम स्क्रॉल करना चाहते हो किसी भी टेक्स्ट या इमेज को। हाँ बोलो। बोले सर आवाज हमको रुक रुक क्या रहा है, जरा दोबारा रीज्वाइन करते हैं, एंटर कर लीजिएगा। क्या हुआ? बोले आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, रुक रुक करके आ रहा है, दोबारा ज्वाइन करते हैं, एंटर कर लीजिएगा। मेरा आवाज नहीं मिल रहा है? जी हमको रुक रुक करके आ रहा है। तो तुम्हारे तरफ भी तो नेटवर्क इशू हो सकता है। बाकी स्टूडेंट कंफर्म करो। और कोई? नो सर। ठीक आ रहा सर। आ रही है सर। सही है सर। तुम्हारे ठीक है, तरफ सर वही आ रही बोल है रहे हैं सर, दोबारा रीज्वाइन करते हैं, एंटर कर लीजिएगा। आ रहा है सही ठीक से। है, चलो। तो स्क्रॉल अमाउंट से क्या करेंगे? जो टेक्स्ट या इमेज स्क्रॉल करेगा उसके स्पीड को तुम क्या करोगे? कंट्रोल करोगे। कितना तेजी से स्क्रॉल करना चाहिए वो हम लोग स्क्रॉल अमाउंट से करेंगे। एक होता है स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले से तुम क्या करोगे? डिले स्क्रॉलिंग स्पीड, ठीक है। ये स्क्रॉल डिले से क्या होता है कि स्पीड जो बढ़ाते हैं उस स्पीड को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। तो स्क्रॉल डिले नहीं यूज करके हम लोग स्क्रॉल अमाउंट से ही काम चला लेते हैं, लेकिन स्क्रॉल डिले भी तुम यूज कर सकते हो। स्क्रॉल डिले से केवल स्क्रॉलिंग स्पीड को क्या करते हैं? डिले करते हैं, लेकिन स्क्रॉल अमाउंट से तुम बढ़ा घटा सब सकते हो। अब प्रश्न ये उठता है कि जो भी टेक्स्ट या इमेज स्क्रॉल करेगा वो स्क्रॉलिंग के लिए कितना एरिया यूज करना चाहता है? वो स्क्रॉलिंग के लिए कितना एरिया यूज करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग हाइट और विड्थ देते हैं। हम चाहते हैं कि वेब पेज पे स्क्रॉलिंग क्या हो? एक नोटिस बोर्ड बनाए हो। देखते हो वेबसाइट पे एक नोटिस बोर्ड बना हुआ रहता है, जो भी न्यूज फ्लैश करते रहता है वो क्या होते रहता है? स्क्रॉल करते रहता है। और जैसे ही माउस से तुम ओवर करते हो तो वो क्या होता है? वो स्क्रॉलिंग क्या हो जाता है? रुक जाता है। और जैसे ही माउस हटाते हो स्क्रॉलिंग क्या होता है? होने लगता है, राइट। यस सर। ठीक है, कोई भी नोटिस बोर्ड बनाए हो वेब पेज पे और तुम्हारा इंफॉर्मेशन उस पे क्या हो रहा है, तो वेब पेज का कोई भी जो नोटिस बोर्ड। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो मान लो कि नोटिस वेब पेज का कोई नोटिस बोर्ड बनाया हो तो उसका एक हाइट विड्थ फिक्स रहेगा ना। उसी हाइट विड्थ में तुम्हारा इंफॉर्मेशन क्या होते रहता है? स्क्रॉल होते रहता है। और जैसे ही माउस को तुम ओवर करते हो तो वो स्क्रॉलिंग क्या होता है? रुक जाता है। वो स्क्रॉलिंग क्या होता है? रुक जाता है। और जैसे ही फिर माउस हटाते हो, ठीक है, तो स्क्रॉलिंग क्या स्टार्ट हो जाता है। तो सब मार्क्यू के थ्रू ही होता है। तो स्क्रॉल जो स्क्रॉलिंग एरिया है, स्क्रॉलिंग एरिया को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हाइट और विड्थ यूज करते हैं, राइट। नोट में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो आगे जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ोगे। ऑन माउस ओवर ऑन माउस ओवर एक HTML में इवेंट है। ऑन माउस आउट भी एक इवेंट है। जैसे ही माउस ओवर करोगे तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? दिस डॉट स्टॉप। मार्क्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्टॉप कर जाएगा। दिस आगे पढ़ोगे क्लास का करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है।
आप इसको C++ में भी पढ़े हो दिस कीवर्ड, उसी तरह से जब जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो वहां पर भी दिस कीवर्ड मिलेगा। ऑन माउस आउट इवेंट पे कहने का मतलब कि जैसे ही माउस को आउट करोगे, बाहर करोगे स्क्रॉलिंग एरिया से, तो तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस डॉट स्टार्ट, मैं यूज करूंगा। अब आइए, अब हम लोग मार्क्यू टैग यूज कर रहे हैं, ध्यान देना। सेव कर लो। आप अपने फोल्डर में जाइए, marquee.html, right? Yes, sir. HTML टैब मार्क्यू। सबसे पहले मैं यहाँ पर इमेज लिखता हूँ, बॉडी, और एक हम यहाँ पे पैराग्राफ में ही लिख लेते हैं। यह पैराग्राफ ऐसे ही मैं मार्क्यू टैग के अंदर लिख रहा हूँ। मार्क्यू टैग के अंदर मार्क्यू टैग, राइट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मार्क्यू टैग इज मेनली used to scroll text and image on web page. Beer tag it contains several attributes. अब मार्क्यू टैग को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। Close कर दो। देखो तो यहाँ पर अभी हम मार्क्यू टैग का कोई भी एट्रीब्यूट अभी हम यूज नहीं किए हैं, कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं किए हैं। कंट्रोल एस, यहाँ पर तुम देखना बाय डिफॉल्ट ये इसका जो डायरेक्शन होता है लेफ्ट साइड स्क्रॉल होगा। कंट्रोल एस, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। चलते हैं हम लोग यहाँ पे, आप अपने फोल्डर में चलिए, मार्क्यू नाम से बनाए हैं आप। अच्छा BCA में है, BSc में चलो, मार्क्यू। Yes, sir, आ गया सर। अब इसको आप रन कराइए। marquee.html। देखिए ये लेफ्ट साइड की तरफ स्क्रॉल कर रहा है ना बाय डिफॉल्ट। Yes, sir। यस सर। ये स्क्रॉलिंग आपका लेफ्ट साइड के तरफ इसका स्क्रॉलिंग हो रहा है। पहले वो समाप्त हो जाएगा, फिर वहां से राइट से चलेगा। देखिए फिर राइट से ये चला, ठीक है। आप सपोज इसके स्पीड को आप बढ़ाना चाहते हो, या पहले डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन देख लो। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ सोर्स कोड में, मार्क्यू डायरेक्शन
डायरेक्शन इक्वल टू मैंने दे दिया राइट, राइट, कंट्रोल एस, रन कराओ। ये देखो राइट साइड में डायरेक्शन राइट साइड की ओर जा रहा है, राइट। यस सर। यस यस सर। सर। अब आइए, अब मैं यहां पर यूज करता हूं अप और डाउन। अप देखना, कंट्रोल एस, अब जितना एरिया है बाय डिफॉल्ट अब अप डायरेक्शन की ओर जा रहा है ना, यस सर। यस यस सर। सर। अप डायरेक्शन की ओर जा रहा है। अब उतना उतना ही उसका हाइट है। अब इसका अगर हाइट बढ़ा दोगे तो, और देखो यहाँ पर हाइट, अगर उसका एरिया और बढ़ा दोगे तो यहाँ पर देखो हाइट यूज करो, देखना हाइट, हाइट इक्वल टू मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है, 500 पिक्सल। अब देखो, अब तुमको पता चलेगा, रिफ्रेश, ये देखो जा रहा है ऊपर की ओर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस। ठीक है, अभी जैसे माउस ओवर करेंगे तो, अभी तो माउस ओवर करेंगे तो उसका तो अभी कोडिंग नहीं किया है कि माउस ओवर करने के बाद ये रुक जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट देखो, अप के बाद यहाँ क्या करेंगे, डाउन, डाउन, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। अब ऊपर से नीचे की ओर आएगा। यही 4 डायरेक्शन होता है मार्क्यू का, मार्क्यू का यही 4 डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब चलो, इसके स्पीड को तुम बढ़ाना चाहते हो, जब पहले देखो एक बिहेवियर था, क्या था बिहेवियर, यहाँ बिहेवियर होता है, ओ यू आर नहीं होता, याद रखना। ओ यू आर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, बिहेवियर BEHAVIOR केवल होता है। जैसे कलर में कैसे होता है, COLOR होता है ना। यस सर। यस सर। यस सर। यस उसी सर। तरह से यहाँ पे बिहेवियर, बिहेवियर इक्वल टू मैं बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल होता है। जैसे बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन लेफ्ट होता है उसी तरह से बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल होता है। सेव करके देखो, कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं हुआ तुम्हारा, इसको कहते हैं स्क्रॉलिंग। अब देखो अल्टरनेट करेंगे तो क्या होगा, अल्टरनेट सर करेंगे तो टकरा क्या कर होगा? रिटर्न आ जाएगा सर अल्टरनेट से। हाँ हाँ, अल्टरनेट, अल्टरनेट में देखो, रन, अब देखना रिफ्रेश, पुनः वापस चला जाएगा, अंदर की ओर नहीं यस जाएगा। सर। देखना अंदर की ओर नहीं जाएगा, फिर जस्ट एक तरह से रिवर्स होते रहेगा। यस सर। ये कहलाता है अल्टरनेट। ठीक है, सर स्क्रीन सेवर में भी तो ये यूज होता है सर। हाँ स्क्रीन सेवर में यूज होता है, तुम भी बना सकते हो अल्टरनेट। अब यहाँ पे चलो बिहेवियर, अल्टरनेट। अब यहाँ पर क्या हुआ, अल्टरनेट की जगह एक क्या था, स्लाइड ना, यस सर। स्लाइड। सर स्क्रॉल स्लाइड। स्लाइड में देखो, एक ही बार वो रुक जाएगा। स्लाइड में क्या होगा, एक ही बार वो स्लाइड करेगा। कैसे स्लाइड होता है, जैसे पीपीटी का स्लाइड देखते हो ना, एक बार स्लाइड गया, फिर दूसरा स्लाइड गया, फिर तीसरा स्लाइड आया, ठीक है।
मतलब Yes, इसमें स्क्रॉलिंग तुम्हारा क्या होगा, एक ही बार होगा, वो कहलाता है तुम्हारा ये स्लाइड। Slide show. ठीक है, हाँ स्लाइड शो। अब आगे आइए, बिहेवियर आपने देखा। अभी मैं यूज करना चाहता हूं, अभी मैं बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल ही यूज कर देता हूं। स्क्रॉल, आगे बढ़ो। अब स्क्रॉल स्पीड को देखो। स्क्रॉल क्या था, स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट में मैंने यहां दे दिया, ठीक है, 40। कंट्रोल एस, देखो कितना फास्ट स्क्रॉल कर रहा है। यस सर। ठीक है, और इस पे एक अच्छा सा तुम एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसे पटना प्लेटफॉर्म का तुम एक थोड़ा सा डिजाइन कर सकते हो वेब पेज पे। बहुत सारा ट्रेन है, अब राजधानी किस स्पीड से पार करेगी, राजधानी, ठीक है, संपूर्ण क्रांति किस स्पीड से पार करेगी, जन शताब्दी किस स्पीड से पास करेगी, सभी ट्रेन का स्पीड को तुम क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आ रही बात समझ में? जब इमेज वाला बताएंगे तो यहाँ पे राजधानी बहुत स्पीड से पास करेगी, ठीक है। Yes, sir. ये दूसरे हर ट्रेन का अलग अलग तुम स्क्रॉल अमाउंट सेट कर देना, ठीक है, तो Yes, वो sir. तुम बना सकते हो इस पे। अब आ जाओ, अब स्क्रॉल डिले का काम क्या है, उसके स्पीड को कम कर देगा। तो स्क्रॉल अमाउंट से भी स्पीड कम हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट 10 दे दिया, स्क्रॉल अमाउंट से भी हो सकता है। अब चलो रन कराओ, देखो हो गया कम स्पीड, Yes, sir. ठीक है। मान लो कि ये ज्यादा था, 50 पे था। अब मैं स्क्रॉल डिले यूज कर रहा हूं, स्क्रॉल डिले, स्क्रॉल डिले इक्वल टू मैंने 10 दे दिया। अब 50 पे तो काफी स्पीड था स्क्रॉल अमाउंट का। अब देखो स्क्रॉल डिले तुम्हारा वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो सर 40 के स्पीड से चल रहा है। अभी स्पीड पर, अभी स्क्रॉल डिले और बढ़ाना पड़ेगा। और स्क्रॉल, 1 मिनट में चेक करता हूँ, इसमें अधिक वैल्यू डालते हैं कि कम वैल्यू डालते हैं। क्या तुम बोल रहे हो जी? बोल रहे हैं सर 50 में से 10 सेट माइनस कर रहा होगा। ना, इसमें स्क्रॉल डिले में बहुत ज्यादा वैल्यू हम लोग डालते हैं। स्क्रॉल डिले में वैल्यू डालो, इसमें मान लो कि वैल्यू मैंने क्या दे दिया, 80। दोनों एक साथ यूज नहीं होता है। स्क्रॉल अमाउंट से ही जनरली स्क्रॉलिंग स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। सेव कर सेव कर दिया मैंने, रन कराओ, नहीं काम कर रहा है। स्क्रॉल स्पेलिंग सही है, डिले, पर स्क्रॉल अमाउंट जब है ही तो उसी से ना स्पीड को हम बढ़ा घटा सकते हैं। वही एक बार चेक करने तो ना, देखते हैं स्क्रॉल डिले का वैल्यू। स्क्रॉल अमाउंट ठीक है, मैंने 50 यूज कर दिया, लेकिन अभी तुम्हारा स्क्रॉल डिले वर्क नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि स्क्रॉल अमाउंट ठीक है 50 है, लेकिन हम इसको कम करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो कम होना चाहिए ना। यस सर। रिफ्रेश, देखो कम हो गया। ज्यादा वैल्यू डालते हैं, स्क्रॉल डिले में क्या होता है, वैल्यू ज्यादा डाला जाता है। देखो स्पीड कम हो रहा है ना,
जी सर, Yes, कम sir. हो रहा है। फिर अब यहाँ पर मान लो कि 300 दे दो, तो लेकिन ज्यादा स्क्रॉल डिले ज्यादा यूज नहीं होता है, सारा कंट्रोलिंग स्क्रॉल अमाउंट से करना वो बेस्ट होता है। देखो और स्पीड कम गया, तो ये चीज है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, स्क्रॉल डिले हो गया। अब तुम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी इसका दे सकते हो, बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन, कंट्रोल एस। अब रन कराओ, रिफ्रेश, ये तुम्हारा पूरा एरिया बैकग्राउंड कलर यूज कर रहा है। देखो जितना एरिया तुम दिए थे, आ रही बात समझ में? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब यहाँ पे मैं इमेज के साथ, अब मैं यहाँ पर इमेज के साथ ये चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। मतलब इमेज के साथ कैसे यूज करोगे। अब कोई इमेज ले लो तू। इसके में सर हाँ बोलो। टेक्स्ट को अगर लॉगिन करना होगा तो चेंज करना होगा, क्या करना होगा? जो लिखा हुआ जो अथी हो रहा है उसको अगर चेंज करना होगा रंग तो क्या उसको चेंज करना, मतलब हम नहीं समझे। कलर, कलर चेंज करना। कलर बोल रहा था। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करना होगा तो इसके थ्रू थोड़ी होगा जी, वो तो इसके थ्रू होगा। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो तुम यहाँ पर दूसरा चीज यूज कर दो, वो CSS यूज करोगे, ठीक है। और CSS में यहाँ पर तुम दे सकते हो, यहाँ पर यूज कर दो, या मार्क्यू के साथ भी दे दो। यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो स्टाइल इक्वल टू कलर, मान लो कि तुम दे दिया रेड, रेड दे दो। फॉन्ट साइज भी बढ़ाना चाहते हो तो फॉन्ट साइज दे दो। हो गया। अब ये काम करेगा। चेंज हो गया, फॉन्ट साइज भी बढ़ गया। यस सर। यस सर। ठीक है। एक चीज और तुम क्या कर सकते हो, तुम चाहते हो कि स्क्रॉलिंग हमारा अभी तो इन्फिनाइट टाइम्स हो रहा है ना, स्क्रॉलिंग क्या हो रहा है, इन्फिनाइट टाइम्स हो रहा है। तुम चाहते हो कि इसको 5 बार ही स्क्रॉल करना चाहते हो, 5 बार ही, तो एक लूप होता है, एक एट्रीब्यूट्स क्या होता है, लूप, LOOP, लूप। और लूप में तुम क्या दे दोगे, वैल्यू, कितने टाइम्स इसको रिपीट करना चाहते हो, स्क्रॉल करना चाहते हो, तो 5 टाइम। अब देखना 5 बार काउंट करना, 5 बार से ज्यादा नहीं करेगा। ये फर्स्ट टाइम काउंट करना तुम लोग। हो गया। यस यस सर। सर, 5 टाइम्स। चलो अब हम यहाँ पे इमेज के साथ बताते हैं। देखो अब तुम कोई इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर लो, मार्क्यू टैग, यहाँ पे मैंने एक BR टैग दे दिया है, BR टैग, और एक इमेज IMG को भी दे दो, IMG, और यहाँ पर तुम लिख दो SRC, कोई इमेज दे दो, इमेज, यहां से मैं इमेज दे देता हूं कॉपी करके, बलेनो वाला,
माई डॉक्यूमेंट्स कहाँ था? पिक्चर्स में कार और ये हुआ प्रॉपर्टीज, इसको कॉपी कर लो। कंट्रोल सी और प्लेनो 1.a है ना, ठीक है। तो प्लेनो 1 डॉट है तो यहाँ पे आ जाओ, सोर्स कोड पे, कंट्रोल भी, बस और कुछ नहीं देना है। IMG को क्लोज कर दो। ये मार्क्यू टैग नहीं होगा यहाँ पे। IMG अब रन कराओ। सर पिक्चर नेम नहीं लिखा? क्या? पिक्चर नेम बिलेनो 1.jpg। क्या नहीं लिखे? बिलेनो फाइल नेम, 1.jpg सर। यस सर। फाइल नेम, हाँ लिख देते वो हैं, उसी छूट गया है, लिख देते हैं। JPG राइट, रन कराइए। आ रहा इमेज भी? यस सर। और नीचे में भी तुम दूसरा इमेज दे सकते हो दूसरे Yes, मार्क्यू sir. टैग के साथ, दूसरे मार्क्यू टैग के साथ। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर तुम कंट्रोल सी और मार्क्यू के बाहर दूसरे मार्क्यू में कंट्रोल भी, और मैंने यहाँ पर लगा दिया मार्क्यू टैग। सर पहले में दो नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मार्क्यू दे दिए और मार्क्यू को यहाँ पर क्या कर दिए, क्लोज। अब रन कराओ। इसके बाद सभी लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा। देखो जा रहा है ये ठीक है। नीचे भी देखो कार है ना दूसरा, यस सर जा रहा है। Yes, sir. ठीक है। तो ये चीज है। तो ट्रेन वाला बना सकते हो, 4-5 ट्रेन बनाना वेब पेज पे, और एक राजधानी जा रही है इतने स्पीड से, ये इतने स्पीड से, नेट से डाउनलोड कर लेना इमेज, और उसको तुम कर सकते हो ना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक है, बनाइएगा उसको, फिर नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कीजिए।